जय हिंद, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम पाइप एवं टंकी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 3, मान लीजिए प्रश्न है एक पाइप किसी टंकी को अकेले 6 घंटे में भरता है। 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में खाली करता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भर जाएगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। पहला पाइप अकेले टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को अकेले 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भर जाएगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पाइप के द्वारा टंकी में जल को भरा जाता है और दूसरे पाइप के द्वारा टंकी को खाली किया जाता है। अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो या तो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो टंकी को या तो पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा या टंकी को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लिया कि यह हमारे पास एक टंकी है, ये टंकी है। टंकी में ऊपर की ओर एक पाइप लगा है, पाइप ए। इसका काम है टंकी को भरना, और पाइप ए टंकी को अकेले 6 घंटे में भर लेता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को अकेले 8 घंटे में खाली कर लेता है। दूसरा पाइप को मैंने मान लिया बी। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक का काम है पानी भरना, दूसरे काम है पानी निकालना। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर पाइप ए, पहले पाइप के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय 6 घंटा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पाइप
ए के द्वारा टंकी को या टंकी में एक, यहां समय का मात्रक है घंटा, तो 1 घंटा में भरा गया जल की मात्रा या भरे गए जल की मात्रा या भरा गया जल बराबर हो जाएगा 1/6। 1 घंटे में ये 1/6 जल भरेगा टंकी में। देयरफॉर पाइप बी, जबकि पाइप बी का काम है टंकी से पानी निकालना, तो पाइप बी के द्वारा टंकी से 1 घंटा में खाली किया गया जल या निकाला गया जल, खाली किया गया जल, खाली किए गए जल की मात्रा ये हो जाएगी 1/8। 1/8। अब ध्यान दीजिएगा, एक पाइप के द्वारा टंकी में पानी डाला जा रहा है, दूसरे के द्वारा निकाला जा रहा है। अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो देयरफॉर पाइप ए प्लस बी, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो पाइप ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटा में भरा गया या निकाला गया जल की मात्रा, निकाला गया जल की मात्रा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए से पानी भरा जा रहा है तो इसे मैं प्लस में ले रहा हूं, बी से पानी निकाला जा रहा है तो ये है माइनस बी, ए माइनस बी। सॉल्व कीजिए, 1/6 माइनस 1/8। यदि इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर जिस पाइप के द्वारा टंकी को भरा जा रहा है उसे प्लस में लिया है और टंकी से जिस पाइप के द्वारा पानी निकाला जा रहा है उसे माइनस में लिया है। यदि इसका आंसर प्लस में आता है अर्थात अंततः टंकी भरेगा, माइनस में आएगा अर्थात अंततः टंकी खाली होगा। तो यहां पर देखते हैं इसका आंसर प्लस में आता है कि माइनस में आता है। यहां पर इसका एलसीएम आएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 चौक 24 आती है 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो यह आ जाएगा आपका 1/24। ये प्लस में आया है, तो प्लस में आया है इसका मतलब अंततः टंकी भरेगा। तो देयरफॉर, जबकि इसका आंसर धनात्मक है अर्थात टंकी भरेगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पाइप ए प्लस बी के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय, यहां पर इसका आंसर चूंकि धनात्मक आया है अर्थात टंकी अंततः भरेगा। इसका आंसर धनात्मक आया है अर्थात टंकी अंततः भरेगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिया गया समय, इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा 24, समय का मात्रक है घंटा, तो 24 घंटा अर्थात टंकी अंततः 24 घंटा में भरेगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पाइप किसी टंकी को अकेले 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली करता है, 6 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भर जाएगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वाइस वर्सा दिया गया है। पहला पाइप टंकी को अकेले 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली करता है, अकेले 6 घंटे में खाली करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पाइप ए के द्वारा टंकी में 1 घंटा में भरा गया जल हो जाएगा 1/8। पाइप बी के द्वारा टंकी को 1 घंटे में खाली किया गया जल, टंकी से 1 घंटे में खाली किया जल की मात्रा होगी 1/6। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा,
इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो पाइप ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटे में भरा गया जल या निकाले गए जल की मात्रा ए माइनस बी बराबर 1/8 माइनस 1/6। तो यहां जाएगा 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, तो यह आएगा -1/24। अर्थात इसका आंसर चूंकि माइनस में आ रहा है, अर्थात अंततः टंकी खाली होगा, अर्थात अंततः टंकी खाली होगा। तो इसका मतलब यह है कि अंततः टंकी खाली होगा। तो देयरफॉर पाइप ए प्लस बी के द्वारा टंकी को खाली करने में लिया गया समय यह आ जाएगा आपका 24। इसे हम उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा 24 घंटा। तो फाइनली यहां पर आंसर आएगा 24 घंटा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पाइप किसी टंकी को अकेले, ध्यान दीजिएगा, एक पाइप किसी टंकी को अकेले, एक पाइप किसी टंकी को अकेले 25 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 50 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भर जाएगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर टंकी है, पहला पाइप ए टंकी को अकेले 25 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप बी टंकी को अकेले 50 मिनट में खाली करता है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर पाइप ए के द्वारा, समय का मात्रक है यहां पर मिनट, तो पाइप ए के द्वारा टंकी में 1 मिनट में भरा गया जल की मात्रा हो जाएगी 1/25। पाइप बी के द्वारा टंकी से 1 मिनट में खाली किए गए जल की मात्रा हो जाएगी 1/50। पाइप ए प्लस बी, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो पाइप ए प्लस बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया जल या निकाले गए जल की मात्रा ए माइनस बी। जिस पाइप से भरा जा रहा है उसे हमने धन में प्लस में लिया, जिससे निकाला जा रहा है उसे माइनस में लिया। अगर इसका आंसर प्लस में आएगा तो अंततः टंकी भरेगी, यदि इसका आंसर माइनस में आता है अर्थात अंततः टंकी खाली हो जाएगी। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू ए माइनस बी, तो यह आ जाएगा 1/25 माइनस 1/50। एलसीएम आएगा 50, 25 दूनी 50, 50 से कम 50, तो 1/50। चूंकि इसका आंसर धन में आ रहा है, धनात्मक है, अर्थात अंततः टंकी भरेगी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पाइप ए प्लस बी के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा, इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा 50। समय का मात्रक है यहां पर मिनट, तो आंसर आएगा 50 मिनट। इसका आंसर आएगा 50 मिनट। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पाइप किसी टंकी को अकेले 50 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 25 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भर जाएगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी। यहां समय को बस एक्सचेंज किया गया है, यह 50 मिनट में भरेगा जबकि पाइप बी 25 मिनट में पूरी तरह से खाली करेगा। तो पाइप ए के द्वारा टंकी में 1 मिनट में भरे गए जल की मात्रा होगी 1/50। पाइप बी के द्वारा टंकी में से 1 मिनट में खाली किए गए जल की मात्रा होगी 1/25।
तो पाइप ए प्लस बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया जल या निकाले गए जल की मात्रा होगी ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू है 1/50 माइनस 1/25, एलसीएम आएगा 50, 50 एकम 50, 25 दूनी 50, तो यह आएगा माइनस 1/50। इसका आंसर आ रहा है माइनस में, माइनस का अर्थ है कि अंततः टंकी खाली होगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो पाइप ए प्लस बी के द्वारा टंकी को खाली करने में लिया गया समय, खाली करने में लिया गया समय बराबर से हम पलटेंगे तो आ जाएगा 50, समय का मात्रक है मिनट, तो आंसर आएगा 50 मिनट।